मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा राहु केतु के बारे में। और ये राहु केतु मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुरुजी राहु केतु के बारे में बनाइए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, अपने कमेंट बॉक्स में देखता लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं के, चाहे आज्ञा का लीजिए चाहे अनुरोध का लीजिए, मैं उन्हीं के बारे में। राहु केतु कौन थे? ये हिरण्यकश्यप के पुत्री सिंहिका के पुत्र थे ये, और इनके पिता का नाम था विप्रचित। विप्रचित और सिंहिका की संतान ये थे। राहु का पुराना नाम स्वरभानु था। आप लोग ये पहले से ही आपको विदित होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये स्वरभानु राक्षसों की सभा में, राक्षस थे ही, राक्षसों की सभा में बैठे थे, और जब भगवान विष्णु अमृत पान कराने आए तो ये चुपके से, ये पहले से ही चुपके में काम करते थे। आज भी राहु चुपके से ही काम करते हैं, अचानक काम करते हैं। ये चुपके से ही देवताओं के सभा में आके बैठ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गए, और जब भगवान विष्णु अमृत पिलाते पिलाते देवताओं को मोहिनी के रूप में आए थे, वो सब उनको पहचान न सके, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त देवता के ऊपर इनकी विशेष अनुकंपा होती है, भक्त लोगों पे विशेष अनुकंपा होती है। देवताओं को ये अमृत पिलाते पिलाते आए। जब स्वरभानु के पास आए, उन्होंने दो चार बूंद उनके मुंह में अमृत डाल दिया। उस समय सूर्य और चंद्रमा को यह पहचान हो गई कि अरे ये तो स्वरभानु नामक राक्षस है, और फिर उन्होंने उसका भेद खोल दिया। भगवान विष्णु ने उनका गला काट के अलग कर दिया। तभी से स्वरभानु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसित करते हैं और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तभी से वो इनको शत्रु मानते हैं। मित्रों, अब जब सिर धड़ से अलग हो गया तो इनकी माता सिंहिका जो इनकी माता थी, वो इनके सिर को लेके गई और पुत्रों की तरह लालन पालन, क्योंकि वो मरे तो थे नहीं, क्योंकि अमृत पी लिए थे। जब इनका सर और धड़ दोनों अलग हो गया, लेकिन दोनों अमर हो गए, तो सिंहिका इनके सिर को लेके गई। फिर उसमें से एक सर्पाकार सांप निकला, सांप का मुंह निकला, उसको हम राहु बोलते हैं। एक मिनी नामक ब्राह्मण था, वो इनके जो है धड़ को लेके गया था। उसमें से एक सर्पाकार धड़ निकला। केतु के सिर नहीं है और राहु के धड़ नहीं है मित्रों, इसलिए। और मिनी नामक ब्राह्मण था, इनका पालन पोषण होता है, किया उसने केतु के, इसीलिए केतु थोड़ा सा इनके अंदर ब्राह्मणत्व भी है। राहु के अंदर तो ब्राह्मणत्व नहीं है, लेकिन केतु के अंदर ब्राह्मणत्व है। हमारी दशा में राहु की दशा आती है तो बहुत ही अनर्थ करते हैं ये। केतु की दशा उतनी खराब नहीं होती है, लेकिन उतनी खराब नहीं होती। हालांकि दोनों ये राहु और केतु दोनों देवताओं के शत्रु हैं, ये माना जाता है। और महाभारत में ये लिखा हुआ है कि राहु और केतु दोनों ब्रह्मा के सभा में, जहां नवग्रह बैठते हैं, वहां ये दोनों भी बैठते हैं। तो और इनके कारकत्वों को आप देखिए। आज मैं बताऊंगा राहु के कारकत्व कौन कौन से हैं। मैंने लिख दिया है
देखिए, राहु आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा नक्षत्र का स्वामी होता है। वही केतु अश्विनी, मघा और मूला का स्वामी होता है। राहु के कारकत्व तो क्या क्या है, जब राहु की दशा आती है तब क्या होता है? अपराध कराते हैं, युद्ध कराते हैं, हिंसा कराते हैं, विद्रोह कराते हैं और हवाई जहाज की यात्रा कराते हैं। विदेश के भी कारक राहु हैं। अगर राहु की दशा किसी की आ रही है और राहु 12 और 7 से संबंध बना रहे हैं तो समझिए कि हमारे कुंडली में विदेश का योग बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, राहु की दशा में आप व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई करता है, इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर बनता है। रेडियो के भी कारक राहु जी हैं। दंगा भी कराते हैं राहु जी। राजनीति और षड्यंत्र भी राहु ही कराते हैं। मित्रों, जिनके कुंडली में राजनेता जो बनना चाहते हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे राहु जी मजबूत है कि नहीं। पंचम से दशम से राहु का संपर्क होना चाहिए, संबंध होना चाहिए एक राजनीतिक की कुंडली में। दशम और पंचम में अगर राहु से संबंध है तो वो राजनेता बनेंगे। गुप्तचर का भी काम करते हैं राहु। कारावास भी दिलवाते हैं राहु। गुलामी भी राहु करवाते हैं। सांस घुटने से मृत्यु भी राहु देते हैं। राहु का जब ऐसी दशा आती है तो व्यक्ति का सांस घुट घुट के वो उसकी मृत्यु होती है। राहु धर्म का विरोध करते हैं। गैर हिंदुत्व है राहु। मैं किसी जात का बात नहीं करता, लेकिन जो ज्योतिष में लिखा हुआ है कि राहु मुस्लिम के कारक होते हैं और केतु सिखों के कारक होते हैं, तो धर्म विरोध करते हैं राहु। कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं जो कि अपने ही धर्मों का विरोध करते हैं, तो उन पर कुछ राहु का प्रभाव आता है। बहुत झूठ बोलने वाले राहु होते हैं। राहु का जब दशा आती है तो व्यक्ति बहुत झूठा हो जाता है, बहुत फेंक के बातें करता है, झूठ बोलवाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, राहु की जब दशा आती है तो ये गलत काम करवाते हैं, और गलत काम व्यक्ति करता है तो अगली दशा में उसका परिणाम भयंकर होता है। जब राहु के बाद जब बृहस्पति की दशा आती है, राहु के बाद बृहस्पति की दशा आती है, तो बृहस्पति जी चूंकि धर्म के हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं है, तो आपका किया हुआ अगला कर्म का वो निकालना शुरू करते हैं, और निकालना शुरू करते हैं तो आपको कष्ट होता है। लेकिन बृहस्पति की दशा खत्म होते होते आपके ये जितने भी पाप आपने पहले किया है वो सारा खत्म हो जाता है। ये अच्छी चीज है, मानने के लिए तो दंड है, लेकिन दंड को हम प्रायश्चित के रूप में अगर भोगते हैं, प्रभु का आशीर्वाद लेकर भोगते हैं, तो वो पिछला वाला दंड जो है वो समाप्त हो जाता है। और असामाजिक हैं, राहु लीक से हटकर काम करने वाला व्यक्ति होता है। कुछ असामाजिक काम करता है जो समाज में प्रतिष्ठित नहीं कहलाता, निंदित काम करते हैं राहु। राहु के समय में, इनके दशा में जलन होती है। आदमी, लोग कहते हैं कि फला आदमी जल के मर गया। डकैती करवाते हैं राहु। अगर जिनकी दशा चलती है तो डकैती भी उनके घर में, चोरी भी उनके घर में होती है। हड़ताल करवाते हैं राहु। जब राहु की दशा चलती है, भारत की कुंडली में चली हो या किसी देश में चली हो, कहीं भी चली हो, तो उस समय उस कंपनी में वहां हड़तालें बहुत होती हैं। उस समय उत्तेजित भीड़ करता है राहु।
राहु भीड़ में उत्तेजित करता है, गाली गलौज बकते हैं राहु। राहु की दशा जिन पर चलती है उस व्यक्ति के लफ्ज से हमेशा गालियां निकलती हैं, उत्तेजित करते हैं ये। तभी तो कहा गया कि कुछ ये सारे बुरे काम करवाते हैं वो अपनी दशा में, ये बुरे काम करते हैं, तब अगली दशा में इसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। और क्या करते हैं राहु? विदेश गमन करवाते हैं राहु। हाँ, गंगा स्नान भी कराते हैं राहु। आदमी आडंबर करता है, राहु आडंबरी होते हैं। जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति आडंबरी हो जाता है, दिखावा ज्यादा करता है धर्म का। मुस्लिम से संबंध रखते हैं राहु। प्लेग महामारी भी आती है, बहुत प्रकार से राहु की दशा जब आती है तो आदमी महामारी की चपेट में पड़ता है। इधर आपने देखा पिछले कोरोना में जिनकी जिनकी राहु की दशा आई वो प्लेग की महामारी के शिकार हुई। मित्रों, कैंसर भी होता है राहु। कैंसर का कारक राहु है और कोढ़ का कारक केतु है। कैंसर रोग राहु से होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु गलत स्थान पे बैठे हैं उनका कैंसर होने का ज्यादा होती है। त्वचा रोग, कुछ लोगों के त्वचा खराब हो जाती है, फोला फुंसी वगैरह वगैरह ये सब होती हैं। चमड़े खराब हो जाते हैं, चर्क वगैरह हो जाता है। चर्क, कुछ लोग आप देखते होंगे सफेद दाग हो जाती है पूरे शरीर में। राहु उनके कारक कौन है? राहु की खराबी से वो होता है। और देखिए क्या होता है, कुछ व्यक्ति को सांप बार बार काटते हैं। क्यों काटते हैं? राहु की दशा चल रही है, राहु खराब है आपके लिए। जिनके राहु खराब होते हैं उनको सांप बहुत काटते हैं। और यह तो लिखा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं लिखा हुआ, यह कहीं नहीं है कि जिनके केतु खराब होते हैं उनको बार बार कुत्ते काटते हैं। लेकिन ये मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं पाया, लोगों से कहा सुना ही मैंने आपको बताया है। लेकिन ये तो लिखा हुआ शास्त्रों में, जिनको सांप बार बार काटते हैं उनका राहु खराब है। अचानक दुर्घटना देते हैं राहु। राहु की दशा में आप सावधान रहना। राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो वो अचानक दुर्घटना करवाते हैं। और क्या करते हैं? राहु शनिवत राहु कुंजवत केतु। राहु शनि की तरह काम करते हैं और केतु मंगल की तरह काम करते हैं। शीशा, अब धातु में बता रहे हैं, शीशा के कारक राहु हैं, गोमेद के कारक राहु हैं, नारियल के कारक राहु हैं। व्यक्ति बार बार सिगरेट पीता है इनकी दशा में, उसके कारक राहु हैं। शराब जो पीता है उसके कारक केतु हैं। सिगरेट, राहु हमेशा सिगरेट पीता रहता है, धुआं हमेशा उसके मुंह से निकलता रहता है। जो हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं वो समझिए कि इनके ऊपर राहु का विशेष प्रकोप है। तंबाकू बार बार खाते रहते हैं, वो तंबाकू भी राहु का कारक है। तंबाकू और सिगरेट एक पहचान है, जो व्यक्ति ज्यादा करता है वो राहु की दशा में उसको अमल लगती है, वो बार बार फिर वो अमल छूटती नहीं है। शत्रु बनाते हैं राहु। अच्छे अच्छे मित्रों को अपनी दशा में शत्रु बना देते हैं। मित्रों, मेष राशि में अभी कल तक 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु चंडाल योग बना हुआ था। राहु बृहस्पति के साथ थे। आज राहु पहुंच गए हैं मीन राशि में। अब मीन वो किसके अनुसार काम करेंगे? स्वभाव तो उनका शनि की तरह है, लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं उन भावेश के अनुसार राहु काम करते हैं। अगर जैसे आजकल राहु मीन राशि में बैठे हैं तो बृहस्पति के अनुसार वो काम करेंगे। अच्छा, केतु भी वही काम करते हैं।
स्वभाव तो इनका मंगल की तरह है, लेकिन काम क्या करेंगे, जहां बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे उसी के मालिक के अनुसार काम करेंगे। अगर राहु 6, 8, 12 में शनि और मंगल के साथ बैठे हैं जिस कुंडली में, वो समझ लो कि उस व्यक्ति का कल्याण नहीं है, निश्चित है ही अपने समय में उनको आंसू बहावा देंगे। 6, 8, 12 में बैठे हो और शनि और मंगल के साथ बैठे हो राहु, उस व्यक्ति को बहुत ही कष्ट होगा जब राहु की दशा आएगी। अब केतु के बारे में सुन लीजिए तुरंत। केतु चूंकि ये ब्राह्मण के घर में पाले गए थे, मिनी नामक ब्राह्मण था, वो धड़ लेके गए और उसमें से धड़ जो था वो सर्पाकार बन गया, वही केतु हैं। केतु मोक्ष देते हैं। जिनकी कुंडली में केतु 12वें भाव में बैठे हैं, यहां बैठे हैं केतु, वो केतु मोक्ष देते हैं उस व्यक्ति को, धर्म से जोड़ देते हैं। राहु आडंबर करते हैं, लेकिन केतु वास्तव में धार्मिक बनाते हैं। गुप्त योजना करते हैं राहु केतु। केतु की दशा में गुप्त योजना होती है, जो कि आप नहीं समझ पाओगे, योजना बन जाएगी। विध्वंस कारक होते हैं केतु, बम गिराते हैं, कहीं अचानक मृत्यु, सामूहिक मृत्यु हो जाती है। युद्ध होता है केतु की दशा में। जब जब भी युद्ध हुआ है, भारत से, पाकिस्तान से, जिनसे भी युद्ध हुआ है, केतु की उसमें अंतर्दशा जरूर थी। और कुर्बानी करते हैं, गैर हिंदू हैं केतु। केतु क्या है, सिखों के कारक हैं। जब पंजाब में सिख आंदोलन हुआ था, उस समय केतु की महादशा चल रही थी भारत की कुंडली में। शराब पिलवाते हैं अपनी दशा में केतु, नशीले पदार्थ खिलवाते हैं अपनी दशा में केतु, जालसाजी, जासूसी, महामारी इनके समय में होती है। कोढ़ भी होता है और कैंसर, दोनों के कारक केतु हैं। फोड़े फुंसी के कारक केतु हैं, सिखों के मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से हम राहु और केतु के बारे में बताए हैं। लेकिन मित्रों, राहु और केतु, शनि और मंगल हमारे कुंडली में आना अनिवार्य भी है, क्योंकि ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जिनके कुंडली के 6वें भाग में राहु बैठे हैं, कितनी भी घोर दुख आ जाए, लेकिन वो व्यक्ति, कोई कितने बड़ा शत्रु आ जाए, वो व्यक्ति डरने वाला नहीं होता। मंगल 6वें में बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो व्यक्ति उससे लड़ने की क्षमता रखता है, डरने वाले नहीं होते। और यदि किसी से आपसे झगड़ा हो गया, अगर यहां मंगल बैठे हैं, तो भैया वो लाठी उठा करके तैयार, पहले चलो लड़ लेते हैं, और मार के वो भगा देगा। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं 6वें में, तब वो व्यक्ति लड़ाई करने के मूड में नहीं होता। वो हाथ पैर जोड़ करके ही, बात से समझौता करके ही वो काम को निकालना चाहता है। राहु बैठे हैं, कट्टा बंदूक वगैरह चलाते हैं। मंगल बैठे हैं, लाठी डंडा, क्योंकि मंगल तो शक्ति। तो कुंडली में 6वें भाव में अशुभ ग्रह का बैठना आपको शक्ति प्रदान करते हैं। और कहा गया है कि 3, 6 और 11 में, 3, 6 और 11 में अशुभ ग्रह क्या होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पराक्रम का होता है। जब तक हमें शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम पराक्रम नहीं कर सकते, साहस नहीं कर सकते। वो देने वाले यहाँ राहु केतु,
शनि मंगल का होना जरूरी है, सूर्य का भी होना जरूरी है। छठवें में भी पाप ग्रह का होना जरूरी है, 11वें में भी। 11वें में इसलिए है, ये इच्छा पूर्ति की होती है। इनके हमें इच्छा पूर्ति करनी है। जिनके घर में, जिनके 11वें भाव में राहु और केतु बैठे हैं, शनि और मंगल बैठे हैं, उस घर वो व्यक्ति इन के रूपेण पैसा जरूर कमाता है। चाहे किसी के गला काट करके पैसा मिले, लेकिन पैसा जरूर कमाता है, इच्छा पूर्ति अपनी जरूर करता है। और अगर मान लीजिए यहाँ बृहस्पति जी बैठे हैं, शुक्र जी बैठे हैं, बुध बैठे हैं, चंद्रमा है, तो वे व्यक्ति धर्म से पैसा कमाएगा, वो अनैतिक काम कोई नहीं करेगा। ये मित्रों पहचान है कुंडली का। जिनके घर में 11वें में अशुभ ग्रह बैठे हैं, वो समझ लीजिए कि ये अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कितना भी कुछ भी करना पड़े, किसी का गला काटना पड़े, किसी को चोरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो पैसा कमाएगा, अपनी इच्छा पूर्ति का कर्म करेगा। मित्रों नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार।